हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 और कक्षा 12 हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण निबंध को बताने वाला हूं, जो आपके पेपर में एनी ईयर्स पूछा जाता है। आप पीवाईक्यू उठा के जरूर देखिएगा, आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। और वो क्या है? पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। और यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो आपको किसी भी निबंध को लिखते टाइम ये तरीका अप्लाई करना है। जैसे कि आप पर्यावरण प्रदूषण पे लिखें या जनसंख्या वृद्धि पे लिखें या किसी भी टॉपिक पे लिखें, आपको यही पैटर्न अप्लाई करना है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये निबंध क्लास 10th में 7 नंबर में पूछा जा रहा है एंड क्लास 12th में 9 नंबर का पूछा जा रहा है। मतलब कि आपको यदि एक सीक्वेंस नहीं पता रहेगा निबंध लिखने का तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताता हूं एक एक सीक्वेंस की आप किस प्रकार से निबंध लिखेंगे पूरे पर्यावरण प्रदूषण के निबंध के साथ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है पूरे पर्यावरण प्रदूषण का निबंध। सबसे पहले आपको करना क्या, इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया है कि पेपर में केवल इसी तरह से निबंध लिख देना। आप सभी बोर्ड एग्जाम में जब भी जाए तो इसी प्रकार से निबंध लिख के आना है आप सभी को, जिसमें है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और इसके समाधान पर निबंध लिखना है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखना रहे तो सबसे पहले आपको एक काले स्केच से हेडिंग डालना है, क्योंकि वहां पे ब्लैक स्केच, काली और नीली पेन अलाउ रहता है। तो ब्लैक स्केच आपको लेके जाना है, तो काले स्केच से हेडिंग डाल लेना है। एंड जितनी भी हेडिंगें रहे सबको आपको स्केच से ही डालना है। सबसे पहले आपको एक रूपरेखा हेडिंग डालना है। एंड रूपरेखा में आप क्या क्या चीज लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना, क्योंकि कोई भी निबंध में सबसे पहले लिखा जाता है प्रस्तावना। एंड उसके बाद से यदि हम पर्यावरण प्रदूषण पर लिख रहे हैं तो दूसरे नंबर की हेडिंग डाल लेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण और प्रकार, कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण कौन सा है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। एंड तीसरे नंबर पे हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली हानियां, क्या होती है पर्यावरण प्रदूषण से हानियां, या प्रदूषण से क्या क्या हानियां होती हैं। एंड चौथे नंबर पे हेडिंग डालेंगे आप जो भी टॉपिक पे लिखे उसी तरह आप अपने मन में पहले से ही 4-5 हेडिंग तैयार करके लिख लेंगे और उसको आप प्रस्तावना के रूप में लिखेंगे। एंड उसके बाद से चौथे नंबर पे जो हेडिंग डाल लेंगे वो प्रदूषण के रोकने के उपाय। एंड लास्टवें नंबर पे हेडिंग आपको डालना है उपसंहार। देखिए, पहले पे प्रस्तावना एंड लास्टवें पे उपसंहार रहना ही चाहिए, क्योंकि यदि ये न रहे तो आपके नंबर वैसे ही कट जाएंगे। तो आपको सीक्वेंस में ये दोनों हेडिंग तो जरूर लिखना है, बीच में आप दो या तीन हेडिंग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तावना है। प्रस्तावना जो हेडिंग है, प्रस्तावना हेडिंग में सबसे पहले आपको लिखना क्या है कि पर्यावरण का अर्थ है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। पर्यावरण का अर्थ यही होता है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। एंड यहाँ पे देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलन वातावरण की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उसके लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसमें हर तत्व निश्चित मात्रा में उपलब्ध होता है। जिसमें हर तत्व जो होता है निश्चित मात्रा में उपलब्ध होता है। यदि इनमें किसी में भी जरा सी असंतुलन हो जाए तो पर्यावरण विषैला हो जाता है, जिसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यदि पृथ्वी पर जो भी तत्व पाए जाते हैं उसमें असंतुलन हो जाए तो जिससे पर्यावरण विषैला हो जाता है। एंड इसी विषैलेपन को ही हम लोग बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ये था प्रस्तावना में हेडिंग, मतलब कि प्रस्तावना हेडिंग में आपको इतना ही मेंशन करना है। यदि आप पर्यावरण प्रदूषण पे लिख रहे हैं तो ये लिख दीजिए, यदि आप किसी और चीज पे लिख रहे हैं तो उसके बारे में आप थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा। मतलब आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। एंड पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध आ भी गया तो आप क्या क्या चीज लिखेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। एंड उसके बाद से दूसरी हेडिंग है वो क्या है, प्रदूषण के कारण और प्रकार। प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जनसंख्या और उद्योग में वृद्धि के साथ साथ प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। प्रदूषण सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ प्रदूषण में भी वृद्धि हो रहा है। और मतलब कि पर्यावरण जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है जल प्रदूषण होता है। यदि आप इस सीक्वेंस को जान गए तो आप किसी भी टॉपिक पे निबंध एकदम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला जो है वो जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण क्या होता है कि जल में विषैले और अवांछित पदार्थों के प्रयोग से जल का दूषित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण समझ गए। एंड उसके बाद देखिए दूसरी हेडिंग क्या है यहाँ पे, वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण क्या होता है इसको देखिए वायु प्रदूषण में क्या लिखा गया है कि वायु प्रदूषण विभिन्न वाहनों या चिमनियों और उद्योगों से निकलने वाली विषैली व खराब गैसों का वायु में मिलना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। जो जितनी चिमनियाँ होती हैं, वाहन होते हैं, उससे जो धुआं निकलता है या गैस निकलती है उससे क्या प्रदूषण होता है, तो वायु प्रदूषण होता है। एंड उसके बाद से ध्वनि प्रदूषण में आपको क्या लिखना है कि फैक्ट्रियों व अन्य उद्योग वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ये प्रदूषण के प्रकार हो गए। एंड जो दूसरे नंबर की हेडिंग है प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं ये आप देख लीजिए कि प्रदूषण के कारण क्या है। देखिए यहाँ पे जल में मिलने वाले अवांछित पदार्थ, वाहनों से निकलने वाले गैस व जहरीले धुएं और वाद्य यंत्रों से
यहाँ पे वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का कारण क्या है? यही सब है, जो वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है, धुएं होती हैं, या वाद्य यंत्रों से जो निकलने वाली ध्वनि होती है, यही सब ना है प्रदूषण के कारण। और उसके बाद से देखिए, जो सामान्यतः जनसंख्या वृद्धि में उत्पन्न हो, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होती है। जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, तो प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है, अतः जनसंख्या ही पर्यावरण का क्या है? प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि ही पर्यावरण का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी हेडिंग कंप्लीट। एंड उसके बाद तीसरी हेडिंग क्या है? प्रदूषण से हानियां। प्रदूषण से क्या क्या हानियां होती हैं, आपको उसको यहाँ पे लिखना है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण गांव व नगरों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, जिससे वनों को अधिक मात्रा में काटा जा रहा है। जिससे वन काटे जा रहे हैं, जब वन कटेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी। अब यहाँ पे देखिए, जिससे पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने से जीव का जीवन कठिन हो रहा है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो जितने भी जीव हैं सबका जीवन कठिन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि आदमी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए फैक्ट्रियों का निर्माण कर रहा है, जिससे उत्पन्न धुएं एवं मलबे से वायु एवं जल दोनों प्रदूषण हो रहा है, जिससे जलीय जीव का जीवन अत्यंत कठिन हो रहा है, कठिन तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। जो जलीय जीव हैं वो उनका जीवन जो है वो कठिन तरीके से व्यतीत हो रहा है। एंड उसके बाद से देखिए, ये आपकी कंप्लीट हो गई पर्यावरण प्रदूषण के पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली हानियां। एंड यहाँ पे देखिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। एंड लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आप लोगों को अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा। एंड उस चीज को आप पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आप पूरा लिख देंगे, यदि वो चीज नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर यूं ही कट जाएगा, आपकी कॉपी भी एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय कौन कौन से है, कि समय रहते ही पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय कर लिए जाने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका खतरा न रहे। इसके लिए सरकार को सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए, जिससे उद्योग कम हो और इससे निकलने वाली हानिकारक पदार्थों की मात्रा कम हो जाए। और उसके बाद पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए अन्य जहरीले गैसों की मात्रा कम करने के लिए सरकार को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करवाना चाहिए। मतलब कि मुख्य जो चीज़ क्या है, वृक्षारोपण कराना चाहिए, समझ गए ना। और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना चाहिए। एंड लास्ट वाले जो हेडिंग मैंने आपको बताया था उपसंहार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यद्यपि सरकारी स्तर पर पर्यावरण को सही रखने और प्रदूषण को रोकने के कई उपाय हैं, लेकिन प्रदूषण तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये जन जन का आंदोलन न बन जाए। वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है, जिससे वैश्विक स्तर पर ही निपटना संभव है, किंतु इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। ये हो गया आपका पूरा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कंप्लीट। एंड मैंने लास्ट में आपको क्या चीज़ बताया, लास्ट में आपको क्या करना है कि अपना रोल नंबर जरूर लिखना है। जब भी आपका पेपर हो या जब भी आप पेपर देने जाए तो उसमें आपको अपना रोल नंबर जरूर लिखना है लास्ट में, क्योंकि आप कितना भी अच्छी कॉपी लिख दें, यदि आपका गलती से कॉपी एक्सचेंज हो गया तो आपके नंबर कट जाएंगे। कॉपी एक्सचेंज हो गया तो आप वैसे ही फेल हो जाएंगे, किसी दूसरे की कॉपी मिल जाए तो ये रहा। आप एक एक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय, उपसंहार। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए रूपरेखा, प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। एंड लास्ट में क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण के कारण। एंड लास्ट में क्या है, यहाँ पे एक और चीज है, प्रदूषण से हानियां। तो ये रहा आपका पूरा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो, एंड मैं आपको अभी बताया कि इसी तरह से आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखेंगे। सबसे पहले रूपरेखा में प्रस्तावना, एंड लास्ट में उपसंहार। ये आपका रहना ही चाहिए। ये दोनों हेडिंग नहीं रहेगा तो आपका नंबर यूं ही कट जाएगा। बीच में आप दो अलग चीज इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखिएगा। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।